तिलक महाराज का देह शांत हुआ, महात्मा गांधी को भी कहना पड़ा, ये लोकमान्य थे, लोगों में सबसे लोकप्रिय तिलक महाराज थे। और ये बात हम सब के लिए बहुत अकूट प्रेरणा का स्रोत है। उनका जीवन, उनका कवन जो बोले हैं, जो लिखा है, वो आज के युवा और किशोरों के लिए प्रेरणा स्रोत है। मैं सभी को मन पूर्वक अपील करना चाहता हूं, तिलक महाराज को पढ़िए, आपको मालूम पड़ेगा कि तिलक महाराज का लेखनी कभी कालबाह्य नहीं होगा, ये एटर्नल है, हमेशा देश का मार्गदर्शन करता रहेगा। मित्रों, आज मैं लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार अभी श्रीमान अजीत डोभाल जी को दिया गया, वो देने के लिए आया हूं। मैं तिलक स्मारक ट्रस्ट का हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं कि अजीत डोभाल जी को पुरस्कार देने के लिए उन्होंने मुझे बुलाया और मुझे ये मौका मिला। मित्रों, हमारे समाज जीवन में पुरस्कार को तमका मानते हैं। पुरस्कार तमका नहीं है। पुरस्कार एक लोगों को प्रेरणा देने का और लोगों के, बड़े लोगों के काम को एक्नॉलेज करने की एक पद्धति है। कोई व्यक्ति जब समाज के किसी भी क्षेत्र में बहुत बड़ा काम करता है, तब वो व्यक्ति नहीं रह जाता है, वो इससे आगे कई गुना आगे निकल जाता है। और समाज का दायित्व है, उत्तरदायित्व है कि ऐसी व्यक्तियों का सम्मान करना। ऐसी व्यक्तियों का जब सम्मान होता है, तब समाज के कृतज्ञ भाव का तो एक प्रकार से निर्वहन होता ही है, क्योंकि जिन्होंने पूरा जीवन समाज के लिए दिया, उनको पुरस्कृत करना वो समाज का उत्तरदायित्व है। परंतु इसके साथ साथ ऐसे व्यक्तित्व के तरह जीने का भी कई सारे लोगों को प्रेरणा मिलता है, जो परंपरा को निरंतर बनता है। और मैं मानता हूं कि आज तिलक पुरस्कार जो अजीत डोभाल जी ने को मिला है, इस देश के लिए जीने वाले, इस देश के लिए काम करने वाले हर क्षेत्र के नागरिकों के लिए ये बहुत बड़ा प्रेरणा का स्थान बनेगा। इसमें मेरे मन में कोई संशय नहीं है। मैं फिर से एक बार अजीत जी को पुरस्कार देने के लिए और पुरस्कार देने के लिए मुझे बुलाने के लिए तिलक स्मारक ट्रस्ट का हृदयपूर्वक धन्यवाद करना चाहता हूं। मित्रों, मैं गुजरात में गृह मंत्री था, तब से अजीत डोभाल जी को जानता हूं। हमारे यहां एक सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, मेरा अजीत जी से कोई परिचय नहीं था। मुझे नरेंद्र मोदी जी ने, उस वक्त गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने कहा था कि सिर्फ ये बॉम्ब ब्लास्ट नहीं, बॉम्ब ब्लास्ट के पीछे जो लोग हैं और देश भर में जितने बॉम्ब ब्लास्ट हुए हैं, उसकी जांच गुजरात पुलिस ने करनी चाहिए। और आप अजीत डोभाल जी को बुलाइए और उनके साथ, आपके अफसरों के साथ बैठकर चर्चा करिए। मुझे याद है, मेरे घर पर अजीत जी आए थे, दोपहर का वक्त था, और उन्होंने जो टिप्स दी थी, इसका परिणाम यह था कि न केवल अहमदाबाद बॉम्ब ब्लास्ट, देश भर के 13 बॉम्ब ब्लास्ट एक साथ गुजरात पुलिस ने रिजॉल्व किए थे। ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी। जब मोदी जी 2014 में प्रधानमंत्री बने, उन्होंने सबसे पहला अपॉइंटमेंट प्रधानमंत्री के नाते किया था, तो प्रिंसिपल सेक्रेटरी का नहीं किया था, अजीत डोभाल जी के एनएसए के रूप में चयन करने का काम किया। और मोदी जी के कालखंड का जब भी इतिहास लिखा जाएगा, आंतरिक सुरक्षा और बाहरी सुरक्षा की कोई मीमांसा करेगा, तो स्पष्ट रूप से अजीत डोभाल जी के लिए उसको एक स्वर्णिम पृष्ठ रिजर्व रखना ही रखना पड़ेगा, इसमें किसी को संशय नहीं।
मोदी जी गुजरात में थे तब से चर्चा करते थे